हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 7 सितंबर 2023। डेटा जो निकल के आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर देखना और पूरी कंप्लीट वीडियो देखना सो दैट आपको ये समझ में आए कि हाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा में अगर हम बात करें तो कैश मार्केट में 3,200 करोड़ की सेलिंग, डीआईएस ने भी आज सेलिंग की है। ठीक है, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर छोटी सी बाइंग है। अब ये बाइंग में क्या है कि इन्होंने 500 करोड़ की निफ्टी में बाइंग कर रखी है और 500 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग कर रखी है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आज का है दैट इज़ इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में सेल कर रखा है। कितना? 5,578 करोड़। ठीक है, दिखने के लिए लगेगा कि हाँ इन्होंने यहाँ सेलिंग कर रखी, बट अंदर जो डेटा निकल के आ रहा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। निफ्टी में 26,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है, ऑप्शन बाइंग, यानी एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेगा हमें। बैंक निफ्टी में क्या कर रखा है? 31,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। ठीक है, मान लो यहाँ सीपी बाय कर रखा है या सीपी सेल कर रखा है, तो इससे हुआ क्या कि दिखने में 5,000 करोड़ की सेलिंग दिख रही है, बट कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की नहीं है ना। तो बैंक निफ्टी की जो प्रीमियम होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, यानी अगर एटीएम की बात करूँ 300 के अराउंड होंगे, और अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट भी नीचे चला जाता है तो यहाँ पर लॉस ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे। बट निफ्टी की अगर बात करें तो यही अगर मूवमेंट हो गया, यही मूवमेंट अगर मान लो 150-200 पॉइंट का हो गया किसी एक डायरेक्शन में, है ना, तो क्या होगा? जो प्रीमियम अभी 30-60 रुपये की हैं वो चली जाएंगी आपके 150 रुपये, और यहाँ पर वही प्रीमियम, यानी यहाँ पर जो लॉस होगा इनका 31,000 करोड़ पे, वो 1,000 करोड़ ही हो पाएगा, और यहाँ पर जो बेनिफिट होगा वो दुगनी हो जाएंगी, यानी 26,000 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा अगर मूवमेंट हुआ तो इन्होंने हेज इस वे में बना रखा है कि हाँ इनको बेनिफिट होगा। और फिर क्या करेंगे ये, मान लो किसी एक डायरेक्शन में, मान लो बुलिश या तो कुल कॉल बाय कर रखा है, पुट बाय कर रखा है, जो भी इन्होंने कर रखा है, या फिर दोनों हेज कर रखे हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में इन्होंने मूवमेंट कराया उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे और लास्ट में फिर या तो बुक कर लेंगे। ठीक है, 2-2:30 बजे करीब, जैसे आज मूवमेंट हुआ था अपोजिट, वैसे अपोजिट मूवमेंट करा के वापस ले आएंगे, ताकि जो ये 1,000 करोड़ का लॉस हो रहा था वहाँ से भी ये इनकम जनरेट कर लें, है ना, वहाँ से भी ये 2-3 हज़ार करोड़ का बेनिफिट लेके निकल लें, है ना। तो सेलिंग एंड बाइंग दोनों इस वे में कर रखी है, और निफ्टी में बाइंग कर रखी है, मतलब कल एक्सपायरी पे निफ्टी में एक भयानक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, आइदर इन कॉल डायरेक्शन आइदर इन पुट डायरेक्शन। ठीक है, और बाय कर रखा है तो चांसेस ये रहते हैं कि पुट डायरेक्शन में हो, बट हाँ एक्सपायरी से एक दिन पहले बाय कर रखा है तो फिर उसमें कोई चांसेस नहीं है ना। वो दोनों साइड पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे प्रीमियम होते हैं। कॉल में भी मूवमेंट करा के अगर ये 750 तक ले गए तो 600 सी अगर आप देखेंगे तो 35-35 रुपये के 600 सी पी। ठीक है, तो 750 अगर ले गए तो वो भी 150 का हो जाएगा, यानी 60 रुपये की चीज़ 150 की हो जाएगी, तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस वे में समझ के चलना। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने सेल कर रखा है, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। यहाँ पर भी बियरिश है, बट किस लेवल के नीचे बियरिश रहेगा ये आपको देखना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि 10-11 बजे अगर मार्केट आपको 600 के अराउंड दिखे तो 600 सीईपी अगर आपको 20-20 रुपये पे दिख रहा है तो उसको लेके और सो जाओ। बट हाँ, रिस्क उतनी ही लेनी है जितना आप ले सकते हैं, मतलब कि लाइक अगर मैं 4,000 रुपये की रिस्क ले सकता हूँ तो 4,000 रुपये में जितना सीईपी आएगा बस उतना लेना है, या 10,000 की ले सकता हूँ, 10,000 में सीईपी जितना आएगा। ठीक है, बाकी आप अपनी स्टडी के हिसाब से देखना, बट हाँ ये एक समझाने का तरीका है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ चार्ट क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखो चार्ट एक रेंज में है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको दिखेगा, कहाँ तक? 44,954 और 45,200 तक के लेवल, है ना। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको एक बेरिश मूवमेंट दिखेगा, कहाँ तक? 44,157 और 43,880। ठीक है, लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? 44,400 और ऊपर 44,700। ठीक है, या आज का हाई भी आप मार्क कर सकते हैं, बट छोटी सी रेंज है, देख के चलना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी इज बुलिश, है ना। निफ्टी में बुलिश पैटर्न बने हुए हैं, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी। ठीक है, जहाँ से आज ये 20 पॉइंट की रेंज अगर मैं बात करूँ 640 से 660, है ना, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो रिवर्सल भी उतना ही भयानक भी हो सकता है। ठीक है,
एंड अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर ऊपर 750 तक के लेवल ईजिली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अच्छा लेवल ऊपर मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट हाँ, एक मूवमेंट ज़रूर होगा जितना, यानी अगर मैं बात करूँ 19,600 तो ये मिल रहे हैं 35 पे, और सुबह अगर बात करूँ तो सुबह ये खुलेंगे अराउंड 30 पे, और अगर 10 बजे तक देखें और मार्केट यहीं रहा तो ये 25 के राउंड होंगे। ठीक है, यानी दोनों का सम देख लेना, हो सकता है एक 35 का हो एक 20 का हो, है ना, तो दोनों का सम देख लेना। अगर ये 50 के हैं तो रीज़नेबल प्राइस है ना, एंड उसके बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो कब होगा यानी किस टाइम पे होगा वो एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ, या तो 11 से, जैसे आज हुआ था बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में सस्टेन कर रहा था एंड फिर फॉल स्टार्ट हुआ तो फिर 200 तक चला गया, फिर 2:30 2 बजे करीब फिर मूवमेंट हुआ, बुलिश हुआ। ठीक है, तो उस वे में आप प्लान कर सकते हैं। तो 745 तो फर्स्ट लेवल है एंड 830 सेकेंड लेवल है आपके पास। ठीक है, नीचे की बात कर लेते हैं। तो अगर 586 टूटता है तो 525 और फिर 454। ठीक है, ये आपके लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। 19,600 पर मार्केट ने क्लोज हुआ है, और मार्केट ने क्लोज हुआ है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ रेजिस्टेंस 19,600 पे 1,09,00,000, और सपोर्ट की बात करूँ तो 84 लाख सपोर्ट कंटिन्यूसली यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 तक सपोर्ट बिल्ड हो चुके हैं, है ना। और रेजिस्टेंस देखें तो 600 से आपके 800 तक रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुके हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्ड हुए हैं इनसे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे जाने लगा और ये मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे गया, है ना, मान लो 550 तक गया तो इन्हें भागना पड़ेगा, उसकी वजह से 500 तक जाएगा, इन्हें भागना पड़ेगा, और 500 गलती से टूट गया तो 400 तक के मूवमेंट नीचे देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करें तो अगर 650 के ऊपर सर्वाइव किया तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, इन्हें सबको एग्जिट करना पड़ेगा, और आपको 750 तक का ईजिली मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी मार्केट है ना, मार्केट सुपीरियर, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। यहाँ अगर मैं देखूँ कहाँ बाय ऑन डिप बनता है, तो बाय ऑन डिप जो बनेगा वो आपका बनेगा 400 के अराउंड। ठीक है, अगर यहाँ दिखता है या 400, हाँ 380 से 400 के बीच में, अगर यहाँ मार्केट नीचे जाए तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्रीमियम आप बाय कर सकते हैं। 450 सी बाय करना कि 3-4 रुपये का हो, या 400 सी बाय करना, है ना, 380 पर। ठीक है, और अगर हम सेल ऑन राइज की बात करें तो सेल ऑन राइज अगर बनेगा तो आपको बनेगा 750 के अराउंड। ठीक है, 750 के अराउंड अगर मार्केट आपको दिखेगा तो फिर क्या होगा, आपका जो 700 का पी है वो होगा 10 रुपये का, तो आपको वही बाय करना है। अगर मूवमेंट आया तो ठीक है, और उसे भी कितना बाय करना है, मान लो 10 रुपये का है तो 100 क्वांटिटी बाय कर ली 1000 रुपये, है ना। यानी जो जितना लॉस ले सकता है बस फिर उसे लेके छोड़ना रहता है ना, क्योंकि कल थर्सडे एक्सपायरी है। तो अगर आपको लगता है कि हमें 1000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ तो 10 रुपये का लेके छोड़ दिया। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में 44,500 पर अभी भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि वेंसडे में इस वीक की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी छोटे छोटे अमाउंट बाय कर रखे हैं, है ना, काफ़ी छोटे छोटे अमाउंट वाई जनरेट हुआ है, 19 लाख और 14 लाख, है ना। इसके नीचे सपोर्ट बोलूँ तो 44,000 पे रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस बोलें तो फिर 45,000 पे रहेगा। ठीक है, तो ये 500 पॉइंट का मूवमेंट, ये 500 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है इन बैंक निफ्टी। बट आप गलती से भी बैंक निफ्टी में हेज मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रीमियम ज़्यादा होंगी, नेक्स्ट एक्सपायरी की है, तो फिर उसमें मूवमेंट भी होगा तो भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें या तो इस वे में करना है कि निफ्टी पे ही फोकस करना है, क्योंकि निफ्टी में बिग प्लेयर ने बाय किया है। निफ्टी में मान लो 600 का सी पी 35 का, तो क्या होगा 650 सी होगा आपका 20 रुपये का, और अगर 550 देखूँ तो वो होगा आपका अराउंड 20 रुपये का। ठीक है, या 20-15 रुपये का। ठीक है, तो इन दोनों का प्रीमियम 35 रुपये। ये अगर एटीएम की बात करूँ, एटीएम का प्रीमियम आपका होगा अराउंड 70 रुपये का। तो आप क्या करोगे, ये जब सुबह खुलेगा या 10 बजे करीब, तो वो जो 70 की चीज़ है वो आपको मिल जाएगी 50 या 55 रुपये पे।
और ये जो चीज़ है ये मिल जाएगी आपको मैक्सिमम 25 से लेके 20 रुपये कह रहा हूँ, है ना, 20 से 25 कह रहा हूँ। तो या तो आपको रिस्क कम लेना है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 50, तो एक लोट का रिस्क हो गया हमारा 1250 रुपये, ठीक है। और अगर हम 50 × 50 कर देंगे तो 2500 रुपये, ठीक है। तो एक लोड पे 2500 ATM का रिस्क रहेगा और एक लोड पे 1250 आपका जस्ट आउट ऑफ द मनी, है ना। यानी 600 पे है, 19,600 पे तो 550 एंड 650, ठीक है। तो या तो ये आप रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेना, वैसे जेन्युइनली ये सही रहता है, बट हाँ इसमें अगर 2 लोड ले रहे हो तो उससे अच्छा है इसमें 1 लोड लेना, है ना। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हो। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ को बाय ऑन डिप एंड कॉल सेल ऑन राइज बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये अगर आपको करना भी है तो ये 230 के बाद कीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनानी है तो 230 के बाद कीजिएगा। कल एक्सपायरी निफ्टी की है तो बैंक निफ्टी में मत करना। निफ्टी में आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे कर सकते हो, बट हाँ उसमें फिर प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना। ATM अगर दोनों डिके हो गए 10-10 20-20 पॉइंट तो फिर आप कर सकते हो इन नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की नहीं किया। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।